जमीन बंटवारे को लेकर एक घर के 5 बेटे और पिता के बीच पंचायत चल रही थी। इसी बीच परिवार के पांचों भाइयों के बीच गर्मागर्मी होने लगती है। परिवार का छोटा बेटा करुआ, जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो इस जमीन बंटवारे से खुश नहीं था और करुआ का समर्थन अन्य 2 बड़े भाई भी कर रहे थे। परिवार के दोनों अन्य बेटे पिता के फैसले से सहमत थे। इसी बीच इन पांचों भाइयों के बीच विरोध बढ़ गया और हाथापाई की नौबत आ जाती है। पंचायत के समय घर में राजेंद्र सिंह और उनके 5 बेटों के अलावा केवल भानु की पत्नी आरती होते हैं। पति और उनके भाइयों पर खून सवार होता देख आरती दहशत के मारे कमरे में जाकर छिप जाती है और अंदर से दरवाज़ा भी बंद कर लेती है। बाहर से ससुर, जेठ और देवर के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर कमरे में कांप रही थी। जैसे ही आरती खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो आरती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर के आंगन में चारों तरफ खून पड़ा था और खून से लथपथ उसके ससुर, जेठ और देवर जमीन पर पड़े थे। इस तिहरे हत्याकांड की पूरी कहानी सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार। खबर की कबर में बात जमीन बंटवारे को लेकर हुए एक खूनी पंचायत की, जिसमें 3 भाइयों ने मिलकर पिता और 2 अन्य भाइयों की दराती से काटकर उन्हें उतार दिया मौत के घाट। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है। यहाँ कागारोल थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी कालिया निवासी राजेंद्र सिंह अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ मथुरा में रहते हैं। इसके अलावा उनका एक और बेटा भी मथुरा में रहता है। राजेंद्र सिंह की गांव में पुश्तैनी 12 बीघा जमीन थी और हाल ही में उन्होंने 2.5 बीघा जमीन और खरीदी थी। क्योंकि अब राजेंद्र सिंह की उम्र ज़्यादा हो गई थी तो वो अपनी ज़मीन का बंटवारा कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। राजेंद्र ने अपने 5 बेटों में 12 बीघा जमीन को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया था, लेकिन राजेंद्र अपनी 2.5 बीघा जमीन को हेम प्रकाश और सोम प्रकाश को देने का फैसला करते हैं। इन दोनों बेटों के साथ राजेंद्र मथुरा में रहते थे। पिता का यह फैसला करुआ और 2 अन्य बेटों भानु प्रताप और हरवीर को खटक रहा था और वो इसका लगातार विरोध भी कर रहे थे, जिसका फैसला करने के लिए राजेंद्र मथुरा से अपने दोनों बेटों के साथ जुलाई में ही गांव पहुंचे थे। 25 जुलाई 2023 को सुबह करीब 10 बजे पांचों भाइयों की पिता के साथ घर के भीतर पंचायत चल रही थी। करुआ, भानु प्रताप और हरवीर पिता की 2.5 बीघा जमीन को बाकी 2 भाइयों को देने का विरोध कर रहे थे और इसमें से अपने हिस्से की मांग कर रहे थे, जिस पर पिता राजेंद्र सिंह ने पंचायत में खड़े होकर साफ साफ कह दिया कि वो अपनी पूंजी में से विरोध कर रहे तीनों बेटों को अब 1 पाई तक नहीं देंगे। जिसके बाद राजेंद्र पंचायत छोड़कर कमरे में चले जाते हैं और सोम प्रकाश और हेम प्रकाश भी घर से कहीं बाहर चले जाते हैं। पिता के इस ऐलान के बाद तीनों भाइयों को लगता है कि अब सब कुछ उनके हाथ से निकल जाएगा, इसलिए तीनों मिलकर पिता के साथ साथ सोम प्रकाश और हेम प्रकाश की हत्या करने की भी योजना बना लेते हैं। तीनों भाई सीधे पिता के कमरे में पहुंचते हैं और तीनों ने मिलकर अपने पिता राजेंद्र का साफी से गला घोंट दिया और पिता को मरा हुआ समझकर ये कमरे से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ये तीनों भाई दोनों भाइयों के घर वापस आने का इंतज़ार करने लगते हैं और करीब 5 मिनट बाद सोम प्रकाश जब घर वापस लौटा तो घात लगाकर बैठे 3 भाई सोम प्रकाश पर टूट पड़ते हैं और साफी से उसका गला घोंट देते हैं और फिर दराती से कई वार करके उसे मौत की नींद सुला देते हैं। इसी बीच हेम प्रकाश जैसे ही घर पहुंचता है तभी तीनों भाई मिलकर उसे भी दबोच लेते हैं और उस पर दराती से हमला करके उसकी भी हत्या कर देते हैं। घर में चीख चिल्लाहट का माहौल हो जाता है क्योंकि राजेंद्र का घर गांव के रिहायशी इलाके से दूरी पर होता है, जिसके कारण गांव के किसी भी व्यक्ति को इस जघन्य वारदात का पता नहीं चल पाता। तीनों भाई इस वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो जाते हैं, मगर ये सब घर की एक बहू आरती खिड़की से ये सारा खूनी खेल देख रही थी, मगर वो बहुत घबराई हुई थी। जैसे तैसे उसने पुलिस को फ़ोन कर पूरी वारदात की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस पहुंचती है तो एक कमरे में पिता राजेंद्र और दोनों पुत्र लहूलुहान पड़े थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचते हैं। कई और आसपास के थानों से पुलिस बुलवाई जाती है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। पूछताछ के बाद यह पता चलता है कि हत्या में शामिल तीनों भाई करुआ, भानु प्रताप और हरवीर फरार हैं, जिसके बाद पुलिस मुस्तैदी दिखाते हुए इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है और पूछताछ में ये तीनों अपना जुर्म कबूल भी कर लेते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी क्राइम की ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।